Good morning, students. This is part 7 of chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. Students, in previous parts we discussed many types of forest, that is tropical evergreen, tropical deciduous, thorny forest, mountainous forest, and now this is our last type of forest, that is mangrove forest. So mangrove forest जो है वो हमें कहाँ पे मिलेंगे? Okay, so first of all you should know the reason that where mangrove forest found. तो ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? मेनली जहाँ पे टाइड्स आते हैं, जिस भी एरिया में इंडिया के टाइड्स आएंगे, हाई टाइड्स या लो टाइड्स, वहाँ पे हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो मिलेंगे. अब जो टाइड है वो कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे हमारी रिवर्स होती हैं और जहाँ पे रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, राइट. जैसे लाइक गंगा रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. सो इन रिवर्स के डेल्टा पे हमें क्या मिलेंगे? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे. So the tidal forest found in the area of coast influenced by tides. जो भी टाइडल जो फॉरेस्ट होते हैं, जो कोस्टल एरियाज पे मिलते हैं, वो मेनली टाइड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. टाइड से कैसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे? लाइक आपका कोई भी आपका फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शो यू मैप with the help of which you can understand this part very easily. Okay, so first of all just have a look on map. As you can see here, दिस इज वेस्ट बंगाल. ओके, और वेस्ट बंगाल में हमारा कौन सी रिवर आती है? यहाँ पे गंगा रिवर आती है. सो गंगा रिवर यहाँ पर क्या है? ये गंगा रिवर यहाँ पर डेल्टा बनाती है. फिर यहाँ पर महानदी है, महानदी यहाँ पे डेल्टा बनाती है. आफ्टर दैट यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ओके, ये जो हमारे एरियाज हैं, ये जो हमारे एरियाज हैं, इन एरियाज में क्या होता है? डेल्टा बनता है. दिस इज यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा बनाते हैं, महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. सो ये जो रिवर्स है, ये जो रिवर का माउथ है जहाँ पे डेल्टा बनता है, इन एरियाज में हमें फॉरेस्ट मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट. अब यहीं पर मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों मिलते हैं? बिकॉज यहाँ पे क्या होते हैं? हाई टाइड्स आते हैं. ओके, लाइक ये हमारी अर्थ है, ये जो आपका मून है और ये सन है. ठीक है, अब क्या होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स मून क्या करता है? जो सी वाटर होता है उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करता है. तो क्या होते हैं? हाई टाइड्स आते हैं, पानी काफी ऊंचे उठ जाता है, और ऊंचे उठने के बाद क्या होता है? इन ट्रीज तक की रूट्स तक पहुंच जाता है. तो जब हाई टाइड होता है तो मैंग्रोव ट्रीज क्या होते हैं? वो पूरे उनकी जो रूट्स होती है मैंग्रोव ट्रीज की, वो पूरी क्या होती है? लाइक ये हमारा जो है मैंग्रोव ट्री है, और ये आपका क्या है? ये जो है ओशन है, सी है. तो यहाँ पे क्या होंगी? जो इनकी रूट्स है, ये रूट्स जो है पूरी जो है डिप होती हैं वाटर में जब हाई टाइड्स आएंगे. और जब लो टाइड आता है तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यानी क्या होगा? थोड़ा सा उसकी जो हाफ जो रूट्स होती है वो सबमर्ज हो जाती हैं वाटर में. ओके, सो जिन एरियाज में टाइड्स आएंगे, मेनली जो डेल्टिक एरियाज है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ पर जो डेल्टा बनता है, इट इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा. इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे लास्ट में. सुंदरवन डेल्टा यहाँ पे महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी रिवर, कृष्णा और कावेरी रिवर यहाँ पे डेल्टास बनाती हैं. तो इन रिवर्स में हमें कौन सा ट्री मिलेगा? मैंग्रोव ट्री, यानी मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो आपको इन रिवर्स में मिलेंगे. ओके, सो उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जो टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगी, टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे कैसे मिलती है? लाइक जब इन एरियाज में हाई टाइड आएंगे तो इन एरियाज में क्या होगा? जो मड और सिल्ट होता है वो मैंग्रोव ट्रीज की रूट के पास कलेक्ट हो जाता है, और ये क्या होती है? सबमर्ज्ड अंडर वाटर, सबमर्ज्ड होती हैं. ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लाइक जैसे कि आपका ये जो है ये मैंग्रोव ट्री है. ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी रूट्स होती हैं, मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो ऐसे करके टाइटल्ड होती हैं, ऐसे करके जुड़ी होती हैं आपस में. ओके, अब जुड़ी कैसे होंगी? इससे क्या बेनिफिट होता है? देखो, जब इनकी रूट्स ऐसे करके आपस में जुड़ी होती हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? देखो यहाँ पर भी दोबारा से वही थ्योरी अप्लाई होती है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट. यानी नेचर क्या करती है? अपने अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा, जैसी वहाँ की कंडीशंस होंगी, वहाँ पर ट्रीज और एनिमल्स भी उसी टाइप के मिलते हैं. यहाँ पे क्या होता है? हाई टाइड आते हैं. ओके, अब हाई टाइड जब
पाएंगे अगर ये सिंगल सिंगल ट्री होते, लाइक इसकी रूट ये कनेक्ट ना होती, ठीक है, ये रूट्स कनेक्ट ना होते इनके आपस में, सिंगल सिंगल ट्री होते, तो जब हाई टाइड आता तो क्या होता, ये ट्री क्या होता, ये ट्री फ्लो हो जाता वाटर के साथ में, यानी ट्री क्या होता, खत्म हो जाता। बट क्या है ये, क्योंकि ये इनके रूट्स आपस में कनेक्टेड, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो मीन्स क्या होगा, हाई टाइड जितने मर जाए ये अपनी जड़ों से हिलेंगे नहीं, ये एज इट इज रहते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। देखो नेचर ने जो है हर एक चीज बड़ा सोच समझ के किया है, नेचर के उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड्स आते हैं, दैट्स व्हाई इनकी रूट्स क्या होती है, नेचुरली जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे होती है कि जो ट्री है, सॉरी वो बाद में हम समझाते हैं सुंदरवन डेल्टा के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रीज है मेनली कहाँ पे मिलेंगे हमें, दिस फाउंड ऑन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स, द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर। ठीक है, अभी अभी जो हमने मैप में किया है, इन सभी रिवर्स का जो माउथ है, जब ये लास्ट में जो है लास्ट में जब मिक्स होती है, मर्ज होती हैं हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो उस टाइम पे वो डेल्टा बनाती हैं, और उन्हीं डेल्टाटिक एरियाज में ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो हमें मिलते हैं। अब इनमें जो गंगा रिवर, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो डेल्टा बनाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, बहुत ही फेमस ट्री मिलते हैं, और उसका नेम क्या है, सुंदरबन ट्री मिलते हैं। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर डेल्टा बनाती है उसको हम कॉल करते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा क्यों नेम दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम से ट्रीज फाइंड आउट होते हैं। जो यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं ना सुंदरबन डेल्टा के अंदर, उनका नेम है सुंदरी ट्री। तो उन सुंदरी ट्रीज के नेम पे ही इस डेल्टा का नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। तो डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर आपस में मर्ज होती है, जहाँ पे मिलती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ उनको कलेक्टिवली किस नेम से जाना जाता है, मेघना के नेम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के अकॉर्डिंग। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पे आपस में मिलती हैं उनको मेघना के नेम से कॉल किया जाता है। और जो ये सुंदरबन डेल्टा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ मिलेंगी वहाँ पे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर जो ट्रीज मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, सुंदरी ट्री। दैट्स व्हाई इस डेल्टा का नेम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। अब यहाँ पर जो ट्रीज मिलते हैं, पाम, कोकोनट, कैरियो, agar, these are some trees which are grown in this type of delta। और जो यहाँ पर एनिमल्स मिलती हैं, रॉयल बंगाल टाइगर वर्ल्ड फेमस है। ओके, सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर के नेम से जाना जाता है, और रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन डेल्टा के नेम से जाना जाता है। यानी अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे फाइंड आउट होता है, तो आपको सुंदरबन डेल्टा नेम जो है वहाँ पे मेंशन करना है। तो रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ पे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स, दीज ऑल आर फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा, ये सुंदरी जो ट्रीज हैं, इनके बारे में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लाइक जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, सॉरी जो सुंदरी ट्रीज है, सुंदरी ट्री की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लाइक ये जो है सुंदरी ट्री है। ओके, ये आपका सुंदरी ट्री है, इनके रूट्स नीचे हैं, तो इस पे जो सीड लगता है, ठीक है, वो सीड क्या होता है, वो ऐसे करके पिन पॉइंट होता है, नीचे से जो है नुकीला होता है। लाइक जो वो होता है ना टॉप जिसको हम ऐसे घुमा के खेलते हैं, वो टॉप की जो नीचे का जो एज होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। लाइक ये पेन है, पेन की एज क्या है, शार्प है। ओके, तो जब हम इसको ऐसे नीचे छोड़ेंगे, अगर ये हैवी होता, मतलब ये तो क्योंकि साइज में थोड़ा बड़ा है, बट सीड क्या होता है, वो छोटा सा होता है, तो उसका जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसकी शार्प एज होती है। तो जो ये जो सुंदरी ट्री है, ये जैसे इसके शीट नीचे गिरती है, तो वो क्या होता है, इस वाली जो सॉइल होती है उसके अंदर सीधा पिन अप हो जाती है, सीधा डल जाते हैं, और यहाँ से एक न्यू ट्री ग्रो हो जाता है। देखो ये भी नेचर का ही नेचर की एक फिलोसफी है कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रीज ग्रो करने की नीड नहीं होती। ये सुंदरी ट्री क्या होती है, अपने, क्योंकि उसके सीड अगर ये पिन पॉइंट नीचे से ना होता तो क्या होता, अगर ये सीधा होता तो वो सीधा डलता, कभी ग्रो ही नहीं हो पाता और सुंदरी ट्रीज खत्म हो जाते। ओके, सो ये ट्री, ये इनके सीड कैसे होते हैं, वो ऐसे करके जो है ऐसे पिन पॉइंट होते हैं। ओके, तो जैसे वो नीचे गिरते हैं, सॉइल के अंदर डिप हो जाते हैं और सॉइल में मर्ज होके क्या है, वो न्यू ट्री बन जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सुंदरी ट्रीज की। ओके, सो ये हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, स्पेशली कहाँ पे मिलेगा,
कौन कौन से डेल्टास के पास मिलता है, एरियाज क्या है, ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं और एनिमल्स कौन से मिलते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड फेमस है, जो हमें वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, कहाँ पे, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो मर्ज्ड होती है। So our last topic is medicinal plants. So student, this is a very informative topic because ये आपकी daily life से भी related है, and if you use these plants in your daily life then आपकी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, लाइक जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, कफ है या कोल्ड है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आई सोर्स, ओके, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बहुत अच्छी से क्योर हो सकती हैं। ओके, सो मेडिसिनल प्लांट्स क्या है? ओके, मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स वो प्लांट्स जो हम जो है एक तरह से मेडिकल पर्पज से यूज़ कर रहे हैं। ओके, लाइक हम अभी क्या करते हैं, हम जिस हमें फीवर होता है हम मेडिसिन लेने चले जाते हैं, आपको टैबलेट मिल जाती है, बच्चों के लिए सिरप मिल जाती है। ओके, हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, बट हमारे इंडिया में जो है पहले से ही बहुत एंशियंट टाइम से जो है जो हर्ब्स और स्पाइसेस हैं उनका मेडिसिनल प्लांट्स की फॉर्म में यूज़ होता था। हम उस टाइम पे हमें टैबलेट्स या जो सिरप है वो लेने की नीड नहीं होती थी, उस टाइम पे हम काढ़ा यूज़ करते थे। ओके, काढ़ा जैसे आज तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं ना काढ़ा क्या होता है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब हर कोई जो है आयुर्वेद की साइड दौड़ रहे हैं। सो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो हमारे एंशियंट टाइम से ही यूज़ होते आ रही हैं। अगर हम बात करें नियर बाय 2000 ईयर बिफोर, तो उससे पहले से ही हमारे इंडिया में जो है आयुर्वेदा जो है वो ट्रेंड में था। यानी पहले हमारे यहाँ पे जितने भी सेक्स होते थे, ऋषि मुनि होते थे, अगर हम जितने भी अगर हम युगों की भी बात करें, लाइक जो द्वापर युग या त्रेता युग, सतयुग, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से, स्टार्टिंग टाइम से ही हमारे इंडिया में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका यूज़ होता था। फीवर होता था, जो उस टाइम पे पर्टिकुलर ट्रीज होते थे उनके लीव्स को ग्राइंड किया और उसको फोरहेड पे लगा दिया, फीवर गायब हो जाता था। कफ कोल्ड बड़ा इजीली क्योर हो जाता था। और आज के टाइम में हम टैबलेट्स लेते हैं तब भी 4-5 डेज से पहले तो जाएगा ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते थे कि वो किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली क्योर कर देते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है हमारे आयुर्वेदा में स्पेशली 2000 के नियर बाय जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें से आज रेगुलरली हम एटलीस्ट 500 को तो यूज़ ही कर रहे हैं। अब उन 500 में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जानते भी हैं, बट मे बी आप उनका प्रॉपर यूज़ नहीं जानते हो। ओके, सो टुडे वी विल लर्न द यूज़ ऑफ ऑल दीज मेडिसिनल प्लांट्स। सो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस ने क्या किया है, कुछ ट्रीज, कुछ मेडिकल प्लांट्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाई है, जिसमें उनकी जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट कौन सी होती है, रेड लिस्ट में वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा कम रह चुकी हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है वो कम रह चुकी है। ओके, जो डेंजर जोन में है। तो रेड लिस्ट में नियर बाय जो है 352 मेडिसिनल प्लांट्स को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 52 तो जो है क्रिटिकली थ्रेटेंड में है और 49 इंडेंजर्ड है। यानी ये जो बहुत सारे हमारे आज मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा कम रह गए हैं। आप सबको पता है ना, जो योगाचार्य रामदेव जी हैं वो क्या है, वो मेनली आयुर्वेदा की साइड ही तो फोकस करते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि आप जो है ये वाली मेडिसिन लो या ये वाली टैबलेट लो जाके। वो मेनली किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप आयुर्वेदा में आओ, आप योग करो, आप एक्सरसाइज करो, प्लस जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको वो यूज़ करते हैं डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। तो हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। लाइक हम जो है एक बार स्टार्टिंग से करते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में जिनका यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। सो फर्स्ट जैसे हमारा आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। ओके, और इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। जिनको भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स, मतलब हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं, लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या मदर फादर को भी होता है, कई बार हमारे कजन्स को भी होता है, कई बार हमारे जो भी अंकल आंट है उनको, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आज के टाइम पीरियड में जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है।
तो उसके लिए क्या होता है, जो सर्पगंधा होता है वो बेस्ट जो है प्लांट है। इसका यूज़ करके, इसके सीड्स का यूज़ करके जो है हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको एक बार मैं दिखाती हूँ इमेज की, ये जो सर्पगंधा है ये दिखने में होता कैसा है। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन इट फ्रेंड्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। देखिए जो यहाँ पे सीड्स लगे हुए हैं, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े लीव्स हैं। ये क्या होता है, सर्पगंधा होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अर्जुन ट्री। ये जो अर्जुन ट्री है, देखिए आप इसके लीव्स को देख सकते हैं। इसकी जो लीव्स हैं इनका पाउडर बनाया जाता है, और जो ये लीव्स है इनका यूज़ मेनली होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये भी जो है हमें ईज़िली मिल जाता है, मेडिकल प्लांट है। इसकी लीव्स को जो है पाउडर बना के उसको ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट, दिस इज़, आइडेंटिफाई कीजिए जल्दी से, क्या होता है ये? यस, जामुन। खाने में बड़ी अच्छी लगती है ना, तो इसको जो है हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, बहुत स्वीट होती है। बट ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, क्योंकि ये जो है मेनली इसके जो सीड होते हैं उनको ग्राइंड करके पाउडर बना के डायबिटीज़ पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सीड होती है उसके पाउडर का जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। तो है ना, डबल बेनिफिट, खाने में भी यूज़ और मेडिकल प्लांट में भी यूज़। दिस इज़ बबूल ट्री। ये जो बबूल ट्री है इसका यूज़ जो है मेनली आई सॉर्ड्स जो प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करने के लिए होता है। आपकी आइज़ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी जो है आइज़ में लाइक जो हमारी आइज़ पेन करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उस टाइम पे जो आई सॉर्ड्स में स्पेशली बबूल की जो लीव्स हैं इनका यूज़ होता है। दिस इज़ नीम ट्री। और जो नीम का ट्री है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, बिकॉज़ ये इसमें हाई एंटीबायोटिक एलिमेंट होते हैं और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। स्टूडेंट्स, जो नीम के लीव्स होते हैं इनका बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मॉर्निंग में हम नीम की लीव्स को जो है खा सकते हैं, जो हमारे ब्लड को जो है प्योर रखती है, आपका ब्लड बिल्कुल साफ़ रहता है। सेकेंडली, जो नीम की सीड्स होती हैं उनका यूज़ भी जो है हम जो है जब भी फीवर होता है तो उसमें हम उनके सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। जो उनके ऊपर जो छोटे से फ्रूट्स टाइप में लगे होते हैं ना, उनका यूज़ जो है हम अपने फीवर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। सेकेंडली, ये एंटी बैक्टीरियल भी है। इसका कॉन्टिन्यूशन में यूज़ करते रहने से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। सो ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। दिस इज़ तुलसी प्लांट। तुलसी तो आप सब जानते होंगे अच्छे से, सभी के घर में तुलसी का प्लांट होता है। सो जो तुलसी का प्लांट है वो मेनली किस चीज़ में यूज़ होता है? कफ को और कोल्ड को क्योर करने के लिए। जब भी अभी देखो विंटर सीज़न स्टार्ट होगा, और विंटर सीज़न में क्या होता है, सभी को कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कफ की प्रॉब्लम रहती है। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम टी यूज़ करते हैं तो टी के अंदर इसकी लीव्स को डाल के जो है उसको अच्छे से बॉयल करके उसको हम पी सकते हैं, जो काफ़ी हद तक हमें कोल्ड और कफ से बचा के रखेगा। अदरवाइज़ अगर आप टी यूज़ नहीं करते तो सिंपल वाटर के अंदर भी हम जो तुलसी की लीव्स प्लस साथ में हम जिंजर यूज़ कर सकते हैं, उन दोनों का काढ़ा बना के भी हम कफ और कोल्ड को क्योर कर सकते हैं। सो ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिनल प्लांट है, जो हमारी कफ और कोल्ड को क्योर करने के काम आता है। दिस इज़ कचनार। ये जो कचनार है, पिंक कलर का फ्लावर इस पे लगा हुआ है, ये कचनार भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। और कचनार का जो यूज़ है वो मेनली अस्थमा पेशेंट के लिए होता है। जिनको अस्थमा है, जिनको अल्सर है, उन लोगों के लिए जो कचनार है वो एक बेस्ट मेडिसिनल प्लांट है। तो ये काफ़ी हद तक अस्थमा को कंट्रोल करता है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकता है। फ्रेंड्स, दीज ऑल आर अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। तो इन सब को देखने के बाद आपको एक चीज़ अच्छी से क्लियर हो गई होगी कि हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से ही प्रॉब्लम्स, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए मेडिसिनल प्लांट पे हम लोग डिपेंड होते थे, उनका हम रेगुलर यूज़ करते थे। ओके, तो आज भी हम इन मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं।
सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. And if you still have any problem, then we can discuss that in our live session classes. Till then, students, keep learning, keep connecting. Have a good day.